क्या आपने कभी सोचा है कि साल में एक दिन ऐसा भी हो सकता है जब समय खुद आपकी सफलता की गारंटी ले। एक ऐसी तारीख जब माना जाता है कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा सिर्फ आपके लिए काम करती है। हम सब अक्षय तृतीया पर सोना खरीदते हैं, नए काम शुरू करते हैं या शादियां करते हैं, पर हम में से कितने लोग जानते हैं कि इन परंपराओं के पीछे का असली, गहरा और आश्चर्यजनक रहस्य क्या है। यह सिर्फ सोना खरीदने का दिन नहीं है, ये सिर्फ एक शुभ मुहूर्त नहीं है। ये दिन हिंदू और जैन दोनों के लिए पवित्र है। मान्यताओं के अनुसार ये वो दिन है जब इतिहास के सबसे बड़े युगों की शुरुआत हुई, जब धरती पर गंगा का आगमन हुआ और जब भगवान ने अपने भक्त को एक ऐसा बर्तन दिया जो कभी खाली नहीं हो सकता था। आज हम इस साधारण से दिखने वाले त्योहार के पीछे छिपे असाधारण सच को जानेंगे। हम समझेंगे कि अक्षय तृतीया असल में है क्या, क्यों हिंदू कैलेंडर में इसे अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। एक ऐसा मुहूर्त जिसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस दिन की गई हर शुरुआत अमर हो जाती है। तो चलिए आज सिर्फ रीति रिवाजों की बात नहीं करते, बल्कि उन कहानियों और उन वरदानों और उन रहस्यों की गहराइयों में उतरेंगे जो अक्षय तृतीया को सही मायने में अक्षय बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप जंगल में हैं, आपके पास कोई संसाधन नहीं है और अचानक आपके दरवाजे पर 10,000 भूखे मेहमान आ जाए। आप क्या करेंगे? आपकी इज्जत, आपका मान सब दांव पर है। ऐसे ही एक मुश्किल में द्रौपदी फंसी थी और ठीक इसी दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन एक चमत्कार हुआ था। एक ऐसा चमत्कार जिसने ना केवल पांडवों की लाज रखी, बल्कि पूरी मानवता को एक संदेश दिया। वो संदेश क्या था और उसका आज हमारे सोने खरीदने या नए बिजनेस शुरू करने से क्या लेना देना है, यही इस पर्व का असली रहस्य है। हमारे साथ बने रहिए। चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर यह अक्षय तृतीया है क्या? अक्षय संस्कृत शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है जिसका क्षय ना हो, यानी जो कभी खत्म ना हो, जो शाश्वत हो, अनंत हो। और तृतीया इसका अर्थ है तीसरा दिन। ये तिथि इतनी खास क्यों है? ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इन दिन दो प्रमुख ग्रह सूर्य और चंद्रमा अपने सबसे शक्तिशाली और उच्च स्थिति में होते हैं। सूर्य जिसे आत्मा और जीवन का कारक माना जाता है, और चंद्रमा जो मन और समृद्धि का प्रतीक है। दोनों इस दिन बेहद शुभ माने जाते हैं। यह एक दुर्लभ खगोलीय संयोग है जो साल में केवल एक बार होता है। इसी वजह से इस पूरे दिन को स्वयं सिद्ध मुहूर्त या अबूझ मुहूर्त कहते हैं। इसका आधुनिक समय में यह महत्व है कि यह दिन अपने आप में इतना शुभ है कि कोई भी नया काम शुरू करने के लिए पंचांग या ज्योतिषी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे विवाह हो, गृह प्रवेश हो, नया व्यापार हो या कोई बड़ा निवेश, माना जाता है कि इस दिन किया गया हर शुभ काम अक्षय फल देता है, यानी उसका पुण्य और लाभ कभी खत्म नहीं होता। यही कारण है कि आज के दौर में लोग इस दिन को नए स्टार्टअप, निवेश और महत्वपूर्ण सौदों के लिए चुनते हैं। लेकिन इसकी असली शक्ति इसकी पौराणिक कथाओं में छिपी है, जो हमें बताती है कि यह दिन इतना महान क्यों बना। अक्षय तृतीया का महत्व आज का नहीं बल्कि युगों पुराना है। इसका जिक्र हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भविष्य पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। ये कोई साधारण दिन नहीं है, क्योंकि इसी दिन कई ऐतिहासिक और दिव्य घटनाओं के घटने की मान्यता है, जिन्होंने समय के चक्र को एक नई दिशा दी। सबसे महत्वपूर्ण घटना है युगों का आरंभ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। आप सोच सकते हैं कि जिस दिन से एक पूरे युग की शुरुआत हो, उस दिन में कितनी ऊर्जा होगी। इसी वजह से इसे युगादि तिथि भी कहा जाता है, यानी युग का आरंभ करने वाली तिथि। जब हम इस दिन कोई नया काम शुरू करते हैं तो हम प्रतीकात्मक रूप से अपने जीवन में एक नए और सकारात्मक युग की शुरुआत कर रहे होते हैं। दूसरी महान घटना मां गंगा के धरती पर अवतरण से जुड़ी है। कहा जाता है कि राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर जब मां गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी, तो वो दिन भी अक्षय तृतीया का ही था। गंगा जो पवित्रता, मोक्ष और निरंतरता का प्रतीक है, उनका इस दिन पृथ्वी से जुड़ना इस तिथि की शुभता को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए आज भी लाखों लोग इस दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं ताकि उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। तीसरा बड़ा संबंध जैन धर्म से है।
यह दिन सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि जैन समुदाय के लिए भी बेहद पवित्र है। जैन धर्म की परंपरा के अनुसार इस धरती के प्रथम राजा आदिनाथ ने जब अपना राजपाट त्याग और दुनिया के सारे वैभव सुख छोड़कर वैराग की राह अपनाई, कठोर तपस्या के उपरांत जब वह कई वर्षों बाद आहारचर्या के लिए नगर गांव में निकले, तब उनकी प्रजा आहारचर्या की विधि से अनजान थी। वे मुनि राजा को हीरे मोती, सोना चांदी, जमीन जायदाद, फल फूल आदि सांसारिक प्रलोभन देते हुए कहते, हे प्रभु आप भोजन करें, परंतु विधि न मिलने पर प्रभु पुनः अपनी तपस्या में लीन हो जाते। यह कर्म 6 माह तक चलता रहा, क्योंकि आदिनाथ स्वामी के पूर्व कर्मों के कारण उनके अंतराय कर्म का उदय था। एक दिन हस्तिनापुर के राजा सोमप्रभ के छोटे भाई राजकुमार श्रेयांश को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ, जिससे उन्हें यह बोध हो गया कि एक दिगंबर साधु को आहार कैसे दिया जाता है। अगले दिन राजकुमार श्रेयांश ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान आदिनाथ का पड़गाहन किया और उन्हें प्रथम आहार के रूप में इक्षुरस यानी गन्ने का रस से आहार कराया। जिस पल भगवान आदिनाथ ने आहार ग्रहण किया, उसी पल एक चमत्कार हुआ। आकाश से देवी देवताओं ने फूलों और रत्नों की वर्षा की और हर तरफ जय जयकार होने लगी। भगवान ने दान देने वाले को अक्षय दानस्तु का आशीर्वाद दिया, जिसका अर्थ है कि यह पुण्य कभी खत्म नहीं हो। आहार के उपरांत गन्ने का रस पूरी प्रजा में वितरित हुआ, पर चमत्कार ऐसा था कि चक्रवर्ती की सेना के ग्रहण करने के बाद भी वह ज्यों का त्यों बना रहा, इसलिए इसे अक्षय कहा जाता है। वे दिन वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि यानी तृतीया थी। इसी कारण यह दिन अक्षय तृतीया के रूप में महत्वपूर्ण हो गया। जैन धर्म अनुयायी आज के दिन आहार दान, औषधि दान और शास्त्र दान अवश्य करते हैं। इन घटनाओं के अलावा एक कथा इस दिन के दान के महत्व का स्थापित करती है। यह कहानी धर्मदास नाम के एक वैश्य की है। धर्मदास बहुत सदाचारी था, लेकिन बेहद गरीब था। उसने अक्षय तृतीया के व्रत और दान के महत्व के बारे में सुना और व्रत करने का निश्चय किया। जब अक्षय तृतीया का दिन आया तो उसने अपनी क्षमता के अनुसार सुबह स्नान कर पूजा की और फिर जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू और चीजें ब्राह्मण को दान कर दी। परिवार के रोकने के बावजूद वह अपनी श्रद्धा पर अड़ा रहा। कहते हैं कि इसी अक्षय पुण्य के प्रभाव से अगले जन्म में वह कुशावती का महान राजा बना। यह कथा हमें सिखाती है कि इस दिन निस्वार्थ भाव से किया गया छोटा से छोटा दान भी जन्मों तक अक्षय फल दे सकता है। अक्षय तृतीया का दिन भगवान विष्णु और उनके अवतारों से बहुत गहराई से जुड़ा है। ये तिथि केवल धन समृद्धि ही नहीं बल्कि धर्म की स्थापना का भी प्रतीक है। इसी पवित्र तिथि पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का भी जन्म हुआ था। इसलिए अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र के रूप में हुआ। उनका नाम तो राम था, लेकिन भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उन्होंने एक दिव्य परशु फरसा पाया, जिसके कारण वे परशुराम कहलाए। परशुराम का अवतार का उद्देश्य पृथ्वी पर बढ़ते अधर्म और अन्याय का नाश करना था। कथा के अनुसार उस समय का राजा सहस्त्रार्जुन अपनी शक्ति के घमंड में चूर था और ऋषियों पर अत्याचार करता था। एक बार उसने बलपूर्वक महर्षि जमदग्नि की कामधेनु गाय छीन ली। जब परशुराम को यह पता चला तो उन्होंने सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। इसका बदला लेने के लिए सहस्त्रार्जुन के पुत्र ने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। पिता के शरीर पर 21 घाव देखकर और माता का विलाप सुनकर भगवान परशुराम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे इस धरती को 21 बार अधर्मी क्षत्रियों से विहीन कर देंगे, और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी। परशुराम जी उन 8 चिरंजीवियों में से एक हैं जो आज भी पृथ्वी पर मौजूद माने जाते हैं। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध न्याय की स्थापना जरूरी है। अक्षय तृतीया का दिन केवल सुख समृद्धि का नहीं बल्कि अन्याय पर न्याय की विजय का भी पर्व है। इसके अलावा पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान कुबेर को उनकी तपस्या के फल स्वरूप देवताओं के धन का खजांची बनाया गया था। इसलिए इन दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा का भी विशेष महत्व है। अब आते हैं उस केंद्रीय रहस्य पर जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, अक्षय पात्र की कहानी। यह कथा महाभारत के सबसे प्रेरणादायक प्रसंगों में से एक है और कई मान्यताएं इस घटना को अक्षय तृतीया के दिन से जोड़ती है। कहानी शुरू होती है पांडवों के वनवास से। जब पांडव जुए में सब कुछ हार कर वन में रह रहे थे, तब उनके साथ कई ऋषि मुनि भी थे।
युधिष्ठिर के सामने समस्या थी कि वे इतने लोगों को भोजन कैसे कराएं। उन्होंने सूर्य देव की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें तांबे का एक दिव्य पात्र दिया। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हें यह अक्षय पात्र देता हूं। जब तक द्रौपदी इससे भोजन परोसती रहेगी यह कभी खाली नहीं होगा, लेकिन जिस पल द्रौपदी खुद भोजन करके इसे धो देगी उस दिन के लिए यह खाली हो जाएगा। पांडवों की चिंता दूर हो गई। द्रौपदी रोज हजारों लोगों को भोजन कराने के बाद अंत में खुद भोजन करती थी। कहानी में मोड़ तब आता है जब दुर्योधन एक षड्यंत्र रचता है। वो अपने क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध ऋषि दुर्वासा को उनके 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के पास तब भेजता है जब द्रौपदी भोजन करके पात्र साफ कर चुकी होती है। ऋषि दुर्वासा पांडव से कहते हैं, हम नदी से स्नान कर कर आते हैं, तब तक भोजन तैयार रखो। अब द्रौपदी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पात्र खाली था। ऋषि के श्राप के डर से कांपती हुई द्रौपदी ने अपनी आखिरी उम्मीद अपने सखा भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। कृष्ण तुरंत प्रकट हुए और बोले, सखी, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी रोते हुए बोली, हे गोविंद, आप भी मेरा मजाक उड़ाने आए हैं, पात्र खाली है। कृष्ण ने कहा, नहीं सखी, पात्र को ध्यान से देखो। द्रौपदी ने देखा तो बर्तन में चावल का एक दाना और साग का एक पत्ता चिपका था। कृष्ण ने उसे उठाया और मुंह में रखते हुए कहा, इस एक दाने से संपूर्ण ब्रह्मांड की भूख शांत हो। जैसे ही कृष्ण ने वह दाना खाया, नदी में स्नान कर रहे ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों का पेट अचानक ऐसे भर गया जैसे उन्होंने कोई शाही दावत खाई हो। उन्हें डकारें आने लगी और वे शर्म के मारे वहीं से लौट गए। इस तरह कृष्ण ने एक छोटे से दाने से पांडवों को एक बड़ी विपत्ति से बचा लिया। यह कहानी सिखाती है कि अगर श्रद्धा सच्ची हो तो ईश्वर आपकी मदद के लिए जरूर आते हैं। जैसे उस पात्र का भोजन कभी खत्म नहीं होता था, वैसे ही इस दिन शुरू किया गया कोई भी अच्छा काम या पुण्य अक्षय हो जाता है। तो आखिर अक्षय तृतीया पर सोना क्यों खरीदते हैं? इसका सबसे पहला और सीधा नाता है धन की देवी लक्ष्मी से। स्वर्ग को देवी लक्ष्मी का भौतिक स्वरूप माना जाता है। यह समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। जब हम अक्षय तृतीया के दिन सोना घर लाते हैं तो हम प्रतीकात्मक रूप से अस्थायी लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। ऐसी लक्ष्मी जो अक्षय हो, यानी जो कभी घर छोड़कर ना जाए। दूसरा कारण ज्योतिष से जुड़ा है। सोना बृहस्पति ग्रह की धातु है जो सौभाग्य और समृद्धि का कारक है। इस शुभ मुहूर्त में सोना खरीदने से कुंडली में गुरु ग्रह के मजबूत होने की मान्यता है। इसके पीछे एक गहरा दर्शन भी है। सोना एक ऐसी धातु है जिसका क्षय नहीं होता। आग में तपाने पर यह और शुद्ध होकर निखरती है, पर नष्ट नहीं होती। यह शुद्धता और अस्थायित्व का प्रतीक है। जब हम इस दिन सोना खरीदते हैं तो हम अपने जीवन में भी ऐसी स्थिरता की कामना करते हैं। यह एक ऐसा निवेश है जिसे पारंपरिक रूप से कभी ना खत्म होने वाली संपत्ति माना जाता है। व्यापारी भी इस दिन नए बही खाते शुरू करते हैं, जिसे बंगाल में हल खता कहते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि उनका व्यापार फलता फूलता रहे। पूर्वजों ने अक्षय तृतीया और धनतेरस को सोना खरीदने की परंपरा से जोड़ा। इसे शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना। इस सोच ने पीढ़ियों तक धन संचय की परंपरा बनाई, जिससे भारत सोने की चिड़िया कहलाया। अगर अक्षय तृतीया का कोई एक सबसे बड़ा संदेश है तो वह है दान। शास्त्रों में कहा गया है कि इस तिथि पर किया गया हवन और दान कभी क्षय नहीं होता। इस दिन दिए गए दान का पुण्य अक्षय हो जाता है और जन्मों तक हमारे साथ रहता है। हमने धर्मदास की कथा में देखा कि कैसे एक छोटे से दान ने उसे अगले जन्म में राजा बना दिया। इस दिन दान करने का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यह अहंकार के त्याग का प्रतीक है। जब हम अपनी कमाई का एक हिस्सा बिना किसी उम्मीद के दूसरों को देते हैं तो हम कर्म के सिद्धांत को मजबूत करते हैं। कहा जाता है कि हम जो देते हैं वही लौट कर आता है, और अक्षय तृतीया के दिन यह सिद्धांत कई गुना होकर काम करता है। इस दिन आप क्या दान कर सकते हैं? गर्मी के मौसम में जल से भरा कलश दान करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। अनाज और सत्तू का दान करने से घर में अन्न के भंडार भरे रहने की मान्यता है। जरूरतमंदों को वस्त्र या जूते चप्पल दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। यदि संभव हो तो गौ दान को सबसे श्रेष्ठ दानों में से एक माना गया है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप कितना दान करते हैं, बल्कि ये है कि आप किस भाव से करते हैं। निस्वार्थ भाव से दिया गया छोटा सा दान भी दिखावे के लिए किए गए लाखों दान से श्रेष्ठ है। अक्षय तृतीया की सुंदरता यह भी है कि इसे पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरीकों से, लेकिन एक ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। उड़ीसा,
यहाँ ये दिन किसान के लिए नए साल जैसा है। किसान खेतों में जुताई शुरू करते हैं और इसी दिन से पुरी से भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए रथ बनाने का काम भी शुरू होता है। राजस्थान, यहाँ इसे आखा तीज कहते हैं। ये शादी के लिए सबसे बड़ा अबूझ शावा माना जाता है और इस दिन हजारों विवाह होते हैं। महाराष्ट्र, यहाँ इस दिन को पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन माना जाता है। महिलाएं हल्दी कुमकुम का आयोजन करती है और एक दूसरे को उपहार देती है। साथ ही आमरस के बिना यह त्योहार अधूरा माना जाता है। बंगाल में व्यापारी इस दिन हलखता मनाते हैं। वे पुराने खाते बंद करते हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजा के साथ नए बही खाते की शुरुआत करते हैं। उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में लोग गंगा स्नान और दान पुण्य करते हैं। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में साल में सिर्फ इसी दिन भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं, जो एक बहुत ही दुर्लभ अवसर माना जाता है। पंजाब में भी यह दिन किसानों से जुड़ा है, जो अच्छी फसल के लिए धरती माँ से प्रार्थना करते हैं। ये विविधता दर्शाती है कि अक्षय तृतीया का पर्व भारतीय जनजीवन के हर पहलू से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। अगर आपको अक्षय तृतीया के पीछे छिपी ये अद्भुत कहानी और रहस्य जानकर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर शेयर करें। क्या आपके यहाँ अक्षय तृतीया किसी और खास तरीके से मनाई जाती है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अक्षय तृतीया सिर्फ सोना खरीदने या काम शुरू करने का एक शुभ दिन नहीं है। यह एक रिमाइंडर है जो हमें हर साल याद दिलाता है कि हमारे कर्म ही हमारी असली संपत्ति है। यह दिन सिखाता है कि श्रद्धा से किया गया एक छोटा सा काम भी अनंत फल दे सकता है। ठीक वैसे ही जैसे श्री कृष्ण के खाए चावल के एक दाने ने 10,000 लोगों को तृप्त कर दिया था। ये दिन हमें दान का महत्व सिखाता है, जैसे धर्मदास के दान ने उसका भविष्य बदल दिया। ये हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देता है, जैसे भगवान परशुराम ने धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाए। ये दिन हमें बताता है कि जीवन में हम जो कुछ भी अच्छी नीयत, सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से करते हैं वह अक्षय हो जाता है। उसका प्रभाव, उसका पुण्य और उसका फल कभी खत्म नहीं होता। तो अगली बार जब आप अक्षय तृतीया मनाएं तो इसे सिर्फ एक परंपरा की तरह ना देखें, बल्कि इसके पीछे छिपे इस गहरे दर्शन को महसूस करें। इस दिन अपने जीवन में कोई अच्छी आदत डालें, किसी की मदद करें या कोई ऐसा काम शुरू करें जिससे समाज का भला हो, क्योंकि इस दिन शुरू की गई अच्छाई कभी खत्म नहीं होगी। आप सभी को अक्षय तृतीया की अग्रिम शुभकामनाएं।